रुक दे 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 रुको 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 गलत 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 म्यूजिक चल चुका है, गलत कंपटीशन का म्यूजिक चल चुका है। बट तुम लोग खुद बताओ यार, क्या तुम लोग मेरे को ब्लेम कर सकते हो? क्या तुम लोग मेरे को ब्लेम कर सकते हो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना एक कंपटीशन में खेलेंगे और वो यूरोपा हो? नहीं 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 भाई, नहीं 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 नहीं। एक तो पहली बात इस पे बिलीव नहीं हो रहा, पहली बात इस पे बिलीव नहीं हो रहा, और दूसरी बात कि ये यूरोपा लीग का गेम, तुम लोग समझ रहे हो, ये यूरोपा लीग का गेम एक चैंपियंस लीग के गेम से बड़ा है। अब नहीं नहीं नहीं, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हम चैंपियंस लीग से बाहर हो गए। तुम लोग मेरी बात सुनो, तुम लोग मेरी बात सुनो, तुमको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, तुमको सारी चीज़ों में घुस के देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे, पूरी हिस्ट्रीज देखेंगे, ये गेम इतना इंपॉर्टेंट जो है वो भी देखेंगे, दोनों टीम्स कितनी तगड़ी है और कितनी ज़्यादा इंसेनली इन फॉर्म है, ये भी सारी चीज़ें देखेंगे। बस रुको तो यार, रुको तो एकदम आराम से शुरू करते, एकदम अच्छा शुरू करते। तो सबसे पहले जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, तुमको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। अगर तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम लोग 5 साल पहले, ज़्यादा पीछे नहीं जाना बोलो, 5 साल पहले अगर तुम सुनोगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना खेलने वाले, तो तुमको क्या लगेगा? क्या लगेगा तुमको? यही लगेगा चैंपियंस लीग है भाई, चैंपियंस लीग में खेलूंगा ऑब्वियसली। बट दोनों टीम्स का जो डाउनफॉल है वो होता रहा है। चाहे हम अपनी बार्सिलोना की बात कर ले, तुम लोग देख लो बार्सिलोना लास्ट चैंपियंस लीग कब जीती? 2015 में जीती, ठीक है, 2015 में। बट अभी देखो, अभी हम यूरोपा लीग में खेल रहे हैं, हमारा जो डाउनफॉल हुआ, हालांकि अभी हम लोग अपने राइस पे हैं, एंड द सेम गोस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट अगर तुम लोग देख लो कि इतने बीच के सालों में इतना डाउनफॉल हुआ, इतने दुख देखे, इतने दर्द देखे, इतनी पीड़ाएं देखी है, बट उसके बाद अभी फाइनली एक होप दिख रही है, ठीक है, अ रे ऑफ होप अपने पास दिख रही है। जैसे अगर टनल में ट्रैवल करे उसमें से लाइट आ रहा है, जो भी है तुम लोग को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि यही सेम चीज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी। मैनचेस्टर यूनाइटेड तुम लोग जब से देख लो, जब से सर एलेक्स फर्ग्यूसन गए, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डाउनफॉल। मोरिनियो के टाइम पे ठीक ठाक थे, लीग में सेकंड आए थे, बट अब वापस उसके जाने के बाद उसको सैक कर दिया, वापस वही हो गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि दोनों टीम्स की अगर तुम लोग पोजीशन देखोगे तो दोनों टीम्स की पोजीशन बहुत सिमिलर, दोनों अपने टाइम के जाइंट्स प्रॉपर फुटबॉलिंग पावर हाउसेस, बट दोनों यूरोपा में खेल रहे हैं। बट उससे भी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? कि दोनों टीम्स राइज कर रही है, दोनों टीम्स को ऐसे कोच मिल चुके हैं जिन पे वो लोग ट्रस्ट कर सकते हैं और जो टीम को बिल्ड करके दे सकते हैं। हम लोग ने बार्सिलोना के साथ वो देख ही लिया है, शावी मास्टर क्लास चल रही है, पिछले 11 के 11 गेम हम लोग। अबे तुम लोग सोच रहे हो 11 गेम जीतना इजी बात नहीं होती, 11 गेम जीतना इजी बात नहीं होती, और उसके बाद क्लीन शीट्स। हमारा डिफेंस पागल हो चुका है क्या? हमारा डिफेंस बैक अल्डे, अराउहो, क्रिश्चियनसन, कुंडे पागल हो चुके हैं, सारे के सारे पागल हो चुके हैं। उसके बाद मार्क आंड्रे टर स्टेगन तो बैठा ही हुआ ना पीछे, टर स्टेगन एयरलाइंस तो पीछे बैठी हुई है, जर्मन एयरलाइंस तो पीछे बैठी हुई है ना। तो मैं तुम लोग को वही बोल रहा हूँ कि दोनों टीम्स को ऐसे कोच मिल चुके हैं जिन पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो, जो टीम बिल्ड करके दे सकते हैं, जो तुम अगर डूब रहे हो तो डूबते को तिनके का सहारा बन सकते हैं वो लोग। और यही सेम चीज़ हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज़्यादा पीछे जाने बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक एरिक टेन हाग नहीं था। इनफैक्ट एरिक टेन हाग के आने के बाद भी काफ़ी टाइम तक तुम लोग देख लो मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं थी। बट अचानक से क्या हो गया? अचानक से काफ़ी दिनों तक एक प्लेयर जो बिल्कुल नहीं खेलता, रैशफोर्ड नाम है जिसका, वो अचानक से 12 13 14 गोल मार रहा है इस सीजन में। 21 गोल हो चुके हैं उसके, 21 गोल हो चुके हैं इस सीजन में उसका ऑलरेडी। ये अपने आप नहीं होता, ये प्लेयर खुद से नहीं करता, ये सब होता है कोच के कारण। ये सारे कोच के टैक्टिक्स होते हैं। कोच प्लेयर में कॉन्फिडेंस भरता है, कोच प्लेयर को अपना कॉन्फिडेंस देता है, उसको बताता है कि तू मेरी टीम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही ऐसी ही सिमिलर चीज़ अगर हम लोग देखें तो बार्सिलोना के प्लेयर्स के साथ भी हुई है, फ्रैंकी डियोंग के साथ हुई है, रफीनिया के साथ हुई है, इनफैक्ट गावी के साथ हुई है। तुम भाई नेक्स्ट लेवल कुछ भी हो रहा है। दोनों टीम्स बहुत ज़्यादा, अबे बहुत प्यारी टीम। खैर ये तो हो गया कि मैच कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब फालतू की बातें तो कर ली यार, मैंने फालतू की बातें बहुत देर तक कर ली। अब बात आती है कि मैच में क्या होगा, क्या होगा। पहली बात, ये बैटल रहेगी, पता है कहाँ की बैटल रहेगी? तुम लोग को पता, अगर तुम लोग फुटबॉल देखते हो, तुम लोग को एक बात पता है, अगर कोई भी बड़ा गेम है तो गेम कहाँ पे जीता जाता है? वो गेम जीता जाता है मिडफील्ड में। और बार्सिलोना की मिडफील्ड तुम लोग को पता है कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है मैं बायस्ड हूँ, बट चैनल का नाम ही तो बार साहब है, तो जो भी है मैं ये बोल रहा हूँ कि ये गेम कहाँ जीता जाएगा? ये गेम जीता जाएगा मिडफील्ड में। ये गेम मिडफील्ड में जीतेंगे, मिडफील्ड में ये गेम जीतेंगे। तो अपने मिडफील्ड से 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को मिस कर रहे हैं। वो 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से हैं? एरिक्सन है और सैबिट्जर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, बहुत काबिलियत वाले प्लेयर, बहुत प्यारे प्लेयर, वो लोग इन दोनों को मिस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मौका है कि हम लोग इस मौके को जाने ना दें। मेरे को पता है उनके पास कैज़ेमीरो है, बट हम लोग को ये भी पता है कि कैज़ेमीरो को कैसे काउंटर अटैक करना है। हम लोग करते आए हैं और हम लोग आगे भी करेंगे। जब वो रियल मैड्रिड में था, इतने साल खेला है हमने कैज़ेमीरो के अगेंस्ट में, हम लोग को पता है क्या करना है और कैसे करना है। तो यही बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि हमारी मिडफील्ड को क्रिएट करना पड़ेगा। देखो यार, एकदम सिंपल जॉब्स असाइंड है। कैसी और फ्रैंकी डियोंग सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इस गेम के,
पेड्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेवांडोस्की से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गावी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब मैं बता रहा हूँ क्यों है, क्योंकि फ्रेंकी और फ्रैंक केसी को, इन दोनों को क्या करना है, क्या करना है, इन दोनों को कैजेमीरो को काउंटर एक्ट करना है, इन दोनों को अटैक में हेल्प करनी है, और साथ ही साथ क्योंकि बुस्केट्स जा चुका है, फ्रैंकी डियोंग को डिफेंस में हेल्प करने के लिए वापस आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, फ्रैंकी डियोंग को वापस आना पड़ेगा। तो बात वही आ जाती कि ये दोनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को अपना वर्क रेट हाई रखना पड़ेगा, इन लोगों को अपनी पोजिशनिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों को अपनी पोजिशनिंग हाई रखनी पड़ेगी, इन लोगों को अटैक में, जैसा कि मैंने बोला, हेल्प करनी है, अटैक में वर्टिकल बॉल्स निकाल के देनी है फ्रैंकी डियोंग को, और फ्रैंक केसी को रन्स बनाने हैं वर्टिकली। वहीं जब डिफेंस की बात आती है तो डिफेंस में इन दोनों को प्रेस करना पड़ेगा, बट ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पीछे और कोई नहीं है मेरी हेल्प करने वाला, मैं ही लास्ट प्लेयर हूँ, स्पेशली फ्रैंकी डियोंग को तो एकदम अंदर चढ़ के प्रेस नहीं कर देना, ताकि हम पीछे कुछ देख ही ना पाए और पीछे से सीधा काउंटर अटैक पर जाए, जो भी है तुम लोग बेसिक बात को समझ रहे हो। अब उसके बाद दो और हमारे मिडफील्ड के एलिमेंट्स आ जाते हैं, गावी आ जाता है और पेड्री आ जाता है। अगर हम लोग को गोल स्कोरिंग करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर अभी हमारे लिए पता है कौन है, पेड्री है। तुम लोग देख लो पिछले कितने गेम से पेड्री गोल मार, पिछले 7 गेम में 4 गोल मार दिए पेड्री ने, 7 गेम में 4 गोल, ईजी बात नहीं होती। पेड्री को लेवांडोस्की के साथ कंबाइन करना है, लेवांडोस्की को पेड्री के साथ कंबाइन करना है, इन दोनों को साथ में खेलना है, और जब ये दोनों साथ में खेलेंगे, जब लेवांडोस्की अपनी मेन पोजीशन से, जो कि तुमने देखा होगा, अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा साइड हटेगा, तो वो अपने साथ डिफेंडर्स को खींच के ले जाएगा, और उस टाइम पेड्री अपने रन्स बनाएगा, उस टाइम लेफ्ट हैंड साइड से गावी अपने रन्स बनाएगा, और जब ये लोग रन्स बनाएंगे और जब ये लोग कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रफीनिया एज वेल, तब जाके हमारे गोल पड़ेंगे। तो यहाँ पे तुम लोग को बेसिक बात समझ में आ रही होगी कि अगर ओवरऑल गेम का बैलेंस बना के रखना है, ओवरऑल अगर हमको पोजीशन चाहिए, ओवरऑल अगर हम लोग को डोमिनेट करना है गेम को, तो उसके लिए ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमको अपने पास पोजीशन रखना पड़ेगा ओवरऑल डोमिनेशन के लिए, और गोल स्कोर करने पड़ेंगे। अगर पोजीशन रखना है तो उसके लिए फ्रैंकी डियोंग और फ्रैंक केसी और वर्टिकल बॉल्स देने के लिए ये दोनों बहुत काम आएंगे, और अगर गोल स्कोरिंग करनी है तो उसके लिए गावी और पेड्री बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, पूरा का पूरा गेम मिडफील्ड में सिचुएटेड है, पूरा का पूरा गेम मिडफील्ड में सिचुएटेड है। बट इसके चक्कर में हम लोग को एक चीज़ नहीं बोलनी कि अभी हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो बताओ तुम लोग मेरे को, अभी हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? अभी हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा डिफेंस, हमारा डिफेंस हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अभी। और डिफेंस को समझदारी से खेलना है, डिफेंस को कुछ नहीं करना, मैं डिफेंस को कोई एडवाइस नहीं दूंगा, डिफेंस को पता है डिफेंस क्या कर रहा है, और डिफेंस बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है। तुम लोग को पता है आंड्रेस क्रिश्चियनसन की पोजीशनिंग वन ऑफ द बेस्ट है अभी वर्ल्ड में, रोनाल्ड अराउहो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स फॉर मी, ही इज द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ये हो गया। उसके बाद कुंडे, कुंडे हम लोग को पता है कि कितना ज़्यादा, कितना कितना वर्सेटाइल प्लेयर है वो बंदा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं खेल रहा, उसके बाद भी वो डोमिनेट कर रहा है, उसकी डिफेंसिव अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अच्छी, अटैकिंग में ऑब्वियसली उसको इंप्रूव करना है, बट वो बात नहीं है। अभी हम लोग प्रॉपर स्पेसिफिकली डिफेंस की बात कर रहे हैं, और वहीं अलेजांड्रो बाल्डे आ जाता है, बाल्डे का स्पीड हम लोग को पता है, जिसके कारण कितना अच्छा खेलता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आ जाती है कि सबके सबके मन में यही सवाल है कि हम लोग रैशफोर्ड को कैसे रोकेंगे, रैशफोर्ड को कैसे रोकेंगे। तो रैशफोर्ड को रोकने की मेरे को तो चिंता नहीं है, अगर मैं पर्सनली बताऊं, मेरे को रैशफोर्ड को रोकने की चिंता नहीं है, क्योंकि तुम लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि रैशफोर्ड कौन सी विंग पे खेलता है, रैशफोर्ड खेलता है लेफ्ट विंग पे, ठीक है। विनिशियस जो कि वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर्स है, कौन सी विंग पे खेलता है, लेफ्ट विंग पे खेलता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर कोई थ्रेट है तो वो रैशफोर्ड है, और वो पता है कौन सी पोजीशन खेल रहा है, लेफ्ट विंग पे, जो कि हमारे डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड पोजीशन है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बात मैं 3 रीजन के कारण बोल रहा हूँ। उन 3 रीजन का नाम है रोनाल्ड अराउहो, फ्रैंकी डियोंग और जूल्स कुंडे। चलो मान लो अराउहो ने पोजीशन स्विच कर ली या पोजीशन स्विच नहीं करी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अराउहो अगर राइट बैक खेलता है, कुंडे सेंटर बैक खेलता है, कोई मतलब नहीं। अराउहो सेंटर बैक खेलता है, कुंडे राइट बैक खेलता है, कोई मतलब नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन 3 जगहों पे फ्रैंकी डियोंग प्रेजेंट रहेगा, अराउहो प्रेजेंट रहेगा, कुंडे प्रेजेंट रहेगा, एंड आई कैन अश्योर यू दैट कि जब ये तीनों प्रेजेंट हैं और जब ये लोग अपने पूरे दिमाग से खेल रहे हैं, जो कि लगभग हर गेम में करते हैं, तो उसके बाद हम लोग को किसी रैशफोर्ड की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रैशफोर्ड को अगर तुम देखोगे तो रैशफोर्ड दो चीज़ें हैं रैशफोर्ड के पास, जिसके दम पे वो आगे जाता है, जिसके दम पे वो गोल स्कोर कर रहा है। वो 2 चीज़ें हैं, उसकी स्पीड, उसका गैप्स में निकलना, ठीक है, उसके पास स्पीड है, उसको पता है गैप्स में कैसे निकलना। दूसरी चीज़ है फिजिकलिटी। अराउहो के पास फिजिकलिटी की कमी नहीं है, अराउहो के पास स्पीड की कमी नहीं है। रही बात जूल्स कुंडे की पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसको पता है कि कब आगे जाना है, कब पीछे जाना है। वो हमारा डिफेंसिव राइट बैक है। कभी कभी हम लोग बैक 3 बनाते हैं, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द गेम्स हम लोग बैक 3 बना लेते हैं, कुंडे की, क्रिश्चियनसन की और अराउहो की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही बात बोल रहा हूँ कि कुंडे को भी अपनी पोजीशनिंग पता है, और फ्रैंकी डियोंग का ट्रैक बैक करना कितना अच्छा होता है, ये बात तो हम लोग को पता ही है। तो ये तो रैशफोर्ड की बात हो गई। बट अगर हम लोग बाकी चीज़ों की बात करें, बाकी लोगों को काउंटर अटैक नहीं, उन लोगों को काउंटर इफेक्ट कैसे करना है, उन लोगों को काउंटर इफेक्ट हम ऐसे करेंगे, जो हो गया ग्रनाचो हो गया, या जो भी उसका नाम है, जो भी नाम है यार उसका, तुम लोगों को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इन लोगों को
अगर हम लोग को काउंटर अटैक करना है तो ऑब्वियसली अलेजांड्रो बाल्डे को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्रिस्टियनसन की पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने बोला कि फ्रैंक कैसी को डिफेंस में भी उतना ही आउटपुट देना पड़ेगा जितना वो अटैक में देगा। तो बात वही आ जाती है यार, बात वही आ जाती है कि मेरे को यूनाइटेड के अटैक से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी जो डिफेंसिव लाइन है वो यूरोप में अभी बेस्ट है। हमसे अच्छी डिफेंसिव लाइन पूरी यूरोप में किसकी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टैट्स बोल रहे हैं। स्टैट्स देखो उसके बाद बात कर लेना, जिसको भी बहस करेंगे। देखो यार, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग को इस गेम में हम लोग का मेन फोकस क्या होना चाहिए। तुम लोग एक मेरे को बात बताओ, हो सकता है वीडियो लंबा हो रहा है और जो भी है, मेरे को बस बोलना है तो मैं बोल रहा हूँ। तुम लोग एक बात बताओ मेरे को, अगर बार्सिलोना एक टीम है तो उसका मेन फोकस किन रीजन्स पे होना चाहिए। उसका मेन फोकस होना चाहिए कि हम गेम को कैसे डोमिनेट करें और कैसे गोल स्कोर करें, ठीक है। अब गेम को डोमिनेट करना है हम लोग को, तो हमारे पास बॉल ज़्यादा टाइम के लिए रहनी चाहिए। ये बेसिक साइंस है, ठीक है। हमारे पास बॉल ज़्यादा टाइम के लिए रहनी चाहिए, और बॉल सिर्फ रहने से मतलब नहीं है, सिर्फ बैक पासेस करने से मतलब नहीं है। हम लोग को अपने गेम पे फोकस करना है, ठीक है ना। हम लोग को बॉल ज़्यादा लूज़ नहीं करनी है। 2-3 सिंपल पॉइंट है, बॉल ज़्यादा लूज़ नहीं करनी है हम लोग को, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जब हमारे पास बॉल है तब हम लोग को उस बॉल को फेस नहीं करना है। हम लोग को अच्छे पासेस बनाने, इंपॉर्टेंट 1-2s करने हैं, इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ताकि हम लोग गोल स्कोर करें। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि जैसे ही हम बॉल लूज़ करते हैं हम लोग को तुरंत काउंटर प्रेस करना है, हम लोग को बहुत तगड़े से काउंटर प्रेस करना है। अगर तुम लोग कल का आर्सेनल वाला मैनचेस्टर सिटी का गेम देखोगे तो तुम लोग को समझ आ गया होगा कि काउंटर प्रेस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पहला गेम देख लो जो खाया था आर्सेनल ने, क्या किया था मैनचेस्टर सिटी ने, कुछ नहीं किया था, सिर्फ काउंटर प्रेस किया था उनको, जिस कारण ऑटोमेटिकली उन्होंने गलती करी और ऑब्वियसली इजीली गोल स्कोर हो गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हम बॉल लूज़ करते हैं तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को काउंटर प्रेस करना है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट ये हो जाता है कि मान लो हम काउंटर अटैक पीछे से खा जाते हैं, तो उस टाइम पे दो हमारी जो डिफेंसिव प्लेयर्स हैं, अराउहो और क्रिस्टियनसन, इन दोनों को पीछे खड़े रहना है ताकि काउंटर से कोई थ्रेट ना आ पाए। अब अगर हम लोग ये सारी चीज़ें कर लेंगे ना अच्छे से, तो हम लोग गेम को तो ऑब्वियसली डोमिनेट कर दिए, पूरा एकदम अच्छे से डोमिनेट कर दिए, एकदम प्यार से डोमिनेट कर दिए। अब इसके बाद सिर्फ एक चीज़ बच जाती है, वो एक चीज़ बचती है गोल स्कोरिंग के लिए लेवेंडोव्स्की इंपॉर्टेंट है, और एक प्लेयर की मैंने अभी तक बात नहीं करी, वो है रफीनिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंस अच्छा कर रहा था, बट लिसांड्रो मार्टिनेज चला गया। लिसांड्रो मार्टिनेज ये गेम को मिस कर रहा है, जो कि इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। वो उनका बेस्ट डिफेंडर है, जो भी है। तुम लोग को मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग को एक चीज़ बच गई अब, फिनिशिंग। हम लोग को फिनिशिंग मिस नहीं करनी है। हम लोग सिंपल चांसेस मिस नहीं कर सकते। जो हमने बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट, जो हमने इंटर मिलान के अगेंस्ट यूसीएल के ग्रुप स्टेज में किया था, वो हम लोग को अभी नहीं करना है। अभी उसको करना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधी बात है। हम लोग को चांसेस मिलेंगे, और गावी को स्कोर करना है, पेड्री को स्कोर करना है, लेवेंडोव्स्की को स्कोर करना है, और रफीनिया को स्कोर करना है। इन चारों को मौके मिलेंगे, इन चारों में से स्कोर आना चाहिए, इन चारों में से गोल आना चाहिए। आई डोंट केयर, ठीक है। इन चारों में से ही गोल निकलेंगे। मेरे को पता नहीं, अंदर से एक फीलिंग आ रही कि एक गोल गावी मारने वाला, पता नहीं, मेरे अंदर से एक फीलिंग आ रही कि गावी एक गोल मारने वाला है और पेड्री एक असिस्ट देने वाला है। जो भी है तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम लोग अगर इन 6 एस्पेक्ट्स में अच्छा कर दिए, बिना किसी गलती के कर दिए, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड हमारे सामने कुछ नहीं। ऑन पेपर हमारी टीम बेटर है, फॉर्म में हमारी टीम बेटर है, ऑन पिच हमारी टीम बेटर है। हमको मैनचेस्टर यूनाइटेड से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एंड आई कैन अश्योर यू दैट बार्सिलोना इज गोना विन टुडे। अब अगर मैं गलत हो जाता हूँ तो क्या ही कर सकते हैं फिर, बट अभी लग रहा है नहीं, लग तो रहा है बार्सिलोना जीतेगी, बार्सिलोना विल डोमिनेट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है। अच्छा, हम लोग को अच्छा खेलना है, बस हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं, जैसे हम लोग खेलते आ रहे हैं वैसे हम लोग को खेलते आना है, और अगर ऐसे ही खेलेंगे ना तो किसी टीम की औकात नहीं है हमको हराने की, ठीक है। तो अभी बस वही था पता है। अगर स्कोर लाइन प्रेडिक्शन देना ही है ना मेरे को, स्कोर लाइन प्रेडिक्शन देना, बार्सिलोना 2-0। Manchester United can't score against us. I don't think that they can score against us. I highly doubt it. तो जो भी है देखते हैं। अपन तो बैठे ही रहेंगे, मैच देखेंगे, और मैच मिस मत कर देना यार। आज का बहुत प्यारा मैच, माहौल अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। मैच मिस मत कर देना, बहुत प्यारा मैच है, बहुत अच्छा मैच है। और मिलते हैं मैच के बाद, फिर रिव्यू करेंगे, रिएक्शन देंगे अपना, जो भी है। तब तक के लिए विस्का एल।